नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोरा, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा 2D इको क्या है, इकोकार्डियोग्राम क्या है। आमतौर पे मरीज पूछते हैं इकोकार्डियोग्राम क्या है और क्या इकोकार्डियोग्राम के लिए उनको खाली पेट रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम आमतौर पे इकोकार्डियोग्राम कराते हैं उसको हम 2D इको बोलते हैं और उसके लिए मरीज को खाली पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वापस आते हैं, ये इकोकार्डियोग्राम क्या है। इकोकार्डियोग्राम एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। जैसे आपने देखा होगा पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। हम इसको इकोकार्डियोग्राम क्यों बोलते हैं? कार्डियोग्राम को तोड़ेंगे तो कार्डियो का मतलब हार्ट और कार्डियोग्राम मतलब आप हार्ट की एक्टिविटी देख रहे हैं, हार्ट की मूवमेंट देख रहे हैं। तो हम 2D को कैसे करते हैं? 2D को आप एक प्रोब लेते हैं जो पेन से थोड़ा मोटा होता है, उसको ऐसे छाती पे लगाते हैं। इस प्रोब पे एक जेली लगता है, छाती पे लगा के उसकी मूवमेंट करते हैं। स्क्रीन या मॉनिटर पे आगे आपको हार्ट की एक्टिविटी या मूवमेंट दिखती है। अब इकोकार्डियोग्राम में हम क्या क्या देख सकते हैं? इकोकार्डियोग्राम में हम हार्ट की एनाटॉमी देख सकते हैं, हार्ट की बनावट कैसी है। नॉर्मली हम कहते हैं कि हार्ट के 4 चेंबर हैं, तो वो हार्ट के 4 चेंबर या जो 4 खाने हैं हम उनका साइज देख सकते हैं, उनकी थिकनेस देख सकते हैं, जिसको हम मरीज को बताते हैं कि उसकी परत बड़ी हुई है या नॉर्मल है या कम है। हार्ट की थिकनेस देखने के साथ में हम हार्ट की वैल्व्स का स्टेटस देख सकते हैं। हार्ट में 4 मुख्य वैल्व होती है, हम ये देख सकते हैं उन वैल्व्स में कोई लीक तो नहीं है, जिसको आप रिपोर्ट में देखेंगे रीगर्जिटेशन, या उन वैल्व्स में कोई सिकुड़न तो नहीं है, जिनको हम रिपोर्ट में नॉर्मली लिखते हैं स्टेनोसिस। ये हो गया वैल्व्स के बारे में। फिर और क्या देखते हैं हम हार्ट में? सबसे ज़रूरी चीज़ जो अडल्ट्स में हम हार्ट में देखते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, पंपिंग कितनी है, ईएफ कितना है, उसको हम बोलते हैं एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन। एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का चौथा खाना है, जो सबसे ज़रूरी खाना माना जाता है हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये नॉर्मली 55 से 60% होता है। ये नॉर्मल पेशेंट्स में आपको 55 और 60 से ऊपर ही मिलेगा। जिन मरीजों को हार्ट की दिक्कत हो चुकी है या किसी कारणवश हार्ट के मांसपेशी की बीमारी है, उनकी ये पंपिंग कम होती है। तो एक ये LVEF टर्म आप सबसे ज़्यादा सुनेंगे। दूसरी चीज़ है, जब किसी मरीज को अटैक आता है तो उस टाइम पे हम लेफ्ट वेंट्रिकल को देखते हैं, जो मैंने बताया हार्ट का चौथा खाना है, जो सबसे ज़रूरी है। तो नॉर्मली उसका मूवमेंट हमको कैसे दिखता है? हम अलग अलग व्यूज़ में देखते हैं, लेकिन इको में आपको मूवमेंट कुछ ऐसे दिखेगा। मान लीजिए हार्ट के 2 साइड हैं, तो नॉर्मल मूवमेंट ऐसे होगा, ये नॉर्मल पंपिंग हो रही है। मान लीजिए अटैक आया, उससे हार्ट का एक भाग नहीं चल रहा, तो मूवमेंट कैसा होगा? ये नॉर्मल मूवमेंट है। अब ये भाग चल रहा है, ये भाग में अटैक का असर है तो चलना बंद हो गया, ऐसे चलेगा। मान लीजिए दूसरे भाग में अटैक आया है, तो ये नॉर्मल मूवमेंट है। अब ये भाग चल रहा है, नीचे का भाग चलना बंद हो गया, तो इससे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। क्या हमें इको से पता चल सकता है कि नाड़ी बंद है कि नहीं? 100% नहीं पता चलता। हो सकता है आपका इको नॉर्मल हो, LVEF 55 से 60% आ रहा हो, लेकिन आपकी नाड़ी में 80 से 90% ब्लॉक हो। ये पता कैसे चलता है? 100% कंफर्मेशन के लिए एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। लेकिन जब मरीज को अटैक आता है, अटैक का मतलब हम मानते हैं कि नाड़ी 100% बंद हो गई है या 99% बंद है और 100% बंद होने के कगार पे है। उस स्थिति में ECG देख के और इको देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी नाड़ी बंद होगी, पर ये कंफर्मेशन हमेशा एंजियोग्राफी से होता है। तो दूसरा चीज जो आप सबसे ज्यादा सुनेंगे इको में या पढ़ेंगे, LVEF के बाद RWMA, इसको कहते हैं रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी। रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी क्या है? जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हार्ट नॉर्मली चल रहा है, अब एक भाग चलना बंद हो गया, ये भाग चल रहा है, ये वाला भाग चलना बंद हो गया, तो ये जो रीजन है इसकी वॉल, रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी, तो ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा ऊपर का भाग, तो ये रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी है। तो इसको हम नॉर्मली देखेंगे RWMA।
ये या तो पेशेंट को अटैक आया है या पुराना अटैक आ चुका है, तब ऐसा दिखता है। हम हार्ट में और क्या देख सकते हैं? एक तो हो गया रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मैलिटी, दूसरा होता है अगर हार्ट की मांसपेशी की बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, हार्ट के चेम्बर या खाने नॉर्मली साइज में बड़े हुए होंगे, कभी 2 खाने या चारों खाने, और हार्ट की नॉर्मल पंपिंग कम होगी, पर इसमें RWM में रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिलता है, इसमें मिलता है ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया क्या है? हार्ट की नॉर्मल पंपिंग हो रही है, अभी पूरा हार्ट ही कम चलने लग गया, ऐसा कोई भाग कम नहीं चल रहा, पर पूरे हार्ट की मूवमेंट कम हो गई, तो इसमें हार्ट का EF भी कम हो जाता है। ये 55-60 नहीं रहता, ये उससे कम हो जाता है। तो जब ये पंपिंग कम हो जाती है, ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये कार्डियोमायोपैथी होगा, हार्ट के मांसपेशी की बीमारी होगी, पर कंफर्मेशन हमेशा एंजियोग्राफी से होता है। और क्या देख सकते हैं हम हार्ट में? हार्ट के आसपास कहीं पानी भरा है, जो हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या हार्ट के जो 4 खाने हैं, किसी 2 खाने के बीच में सुराख हो गया, जो हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर एट्रिया के बीच में सुराख है, 2 एट्रिया के बीच में, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, 2 वेंट्रिकल के बीच में सुराख है। तो ये हम चीजें नॉर्मली देखते हैं हार्ट में। अब आगे मैं आपसे बात करूंगा कि इको कब कराना चाहिए और किन किन पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि इको की जरूरत है। और अगर आगे हार्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में और हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं सीधे और सिंपल शब्दों में, तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्ते।